हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए 5 जून की करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती है, वो लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास अच्छी लग रही होगी। उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी और आपका एग्जाम का नोटिस भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आने वाला। आप लोगों को पता है आपके लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, तो अब बारी है आपके एग्जाम की। तो आपका एग्जाम का नोटिस जो एग्जाम से रिलेटेड है वो भी जल्दी आ जाएगा, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो ठीक है, आज की करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लोकसभा चुनाव, ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ? ये सभी को पता होगा किसको प्राप्त हुआ है, किसको नहीं हुआ है। ठीक है, एनडीए को, इंडिया को, थर्ड फ्रंट को या नन ऑफ दीज को? तो ये सबको पता है किसको प्राप्त हुआ है सबसे ज्यादा बहुमत, किस गठबंधन को? तो एनडीए को। किसको सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है? एनडीए को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से, ये तो सबको पता था। नेक्स्ट है, हाल ही में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का जो पहला कौन सा काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? बताइए क्या क्वेश्चन है। हाल ही में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? अंगोला में हुआ है, जाम्बिया में हुआ है, बोत्सवाना में या नामीबिया में? तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है जाम्बिया में। ठीक है, कहाँ हुआ है? जाम्बिया में। ठीक है, जाम्बिया में। क्या? काजा शिखर सम्मेलन 2024। अच्छा, जाम्बिया की कैपिटल बता दीजिए। ठीक है, कैपिटल क्या है जाम्बिया की? लुसाका। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ा देती हूँ। ये लोकसभा चुनाव के बारे में थोड़ा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एग्जाम में, वो मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, मैं बताती हूँ। लुसाका, तो जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। ठीक है, जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका, ये याद रखना। अब हम बात करते हैं जो लोकसभा चुनाव होते हैं, ये कौन सी लोकसभा चुनाव होते हैं? इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो 18वीं लोकसभा चुनाव होते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव थे ये। ठीक है, इतना याद रखेंगे, 18वीं लोकसभा चुनाव होते। और क्या, कितने फेज में हुआ था ये? तो ये आपका कितने फेज में हुआ था? 7 फेज में हुआ था। ठीक है, और 4 जून को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? ये तो 543 सीटों पर हुआ था। कितनी सीटों पर? 543 सीटों पर। और एक और चीज, इसका जो था वो, इसकी टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन क्या थी? चुनाव का पर्व, चुनाव का पर्व, देश का पर्व। चुनाव का पर्व यानी देश का पर्व। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन थी। तो पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, तो इतना आपको याद रखना है। इतना समझ में आया आपको? तो पहला क्वेश्चन था लोकसभा चुनाव कौन सी 18वीं लोकसभा चुनाव होती, 543 सीटों पर चुनाव हुआ था और फेज 7 हुए थे। चुनाव का पर्व, देश का पर्व, ये इसकी टैगलाइन थी। बाकी हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है, ये जाम्बिया में हुआ है, जिसकी कैपिटल लुसाका। इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका? हल्ला टॉमस डॉटर किस देश की राष्ट्रपति बनी है? क्या क्वेश्चन है आपका? हल्ला टॉमस डॉटर किस देश की राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की, आइसलैंड की, या एस्टोनिया की, या फिर बारबाडोस की? तो कहाँ की बनी है बताइए? तो ये कहाँ की बनी है? आइसलैंड की। कहाँ की बनी है? आइसलैंड की ये राष्ट्रपति बनी है। कौन? हल्ला टॉमस डॉटर। अब ये बताइए, कल मैंने आपको एक बताई थी राष्ट्रपति कौन बनी है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन बनी है? आइसलैंड की। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है इसकी रेजवाविक। ठीक है, रेजवाविक। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। क्या है इसकी कैपिटल? रेजवाविक। ठीक है, इतना याद रखोगे। इसकी कैपिटल क्या है? रेक्वाजिक। ठीक है, रेक्वाजिक, सॉरी यहाँ का आएगा, रेक्वाजिक। ठीक है, मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा बताइए। मुद्रा है इसकी क्रोना। मुद्रा क्या है इसकी? क्रोना। तो ये भी आपको याद रखना है, मुद्रा क्या है इसकी? क्रोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी है? तो बताइए किस उष्णकटिबंधीय तूफान की? किसमें? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में। तो कौन सा? मोचा, जैस्पर, रेमल या बिपरजॉय? बताइए। तो कौन से तूफान की दी है? रेमल। कौन से तूफान की? रेमल। ठीक है, अब आप लोगों को पता है इन तूफानों का नामकरण कोई ना कोई करता है, तो इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण किया है ओमान ने।
किसने किया है? ओमान ने। किसने दिया है इसको नाम? रेमल ओमान ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, याद रखेंगे ना। बाकी आप लोगों को पता है ये मोचा, ये पिछली साल आए थे, तो मोचा का किसने किया है? म्यांमार ने। किसने किया है इसका नामकरण? म्यांमार ने। अब आंसर दीजिए, बिपरजॉय का किसने किया है नामकरण? क्योंकि पिछली साल इसने बहुत तबाही की थी। बिपरजॉय क्या किसने किया है? बांग्लादेश ने। किसने किया है इसका नामकरण? बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश ने। और इसका जैस्पर का किसने किया है? तो जैस्पर का किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना समझ में आया? ठीक है, तो याद रहेगा हल्ला टॉमिस डॉटर किस देश की? आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है, और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में उष्णकटिबंधीय तूफान रेमल का, ठीक है, ये चेतावनी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, 1 जून को, 5 जून को, 7 जून को या 8 जून को? तो कब मनाया जाता है ये? 5 जून को। यानी कि आज कौन सा दिन है? पर्यावरण दिवस है। कौन सा दिन है आज? पर्यावरण दिवस है। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था? बताइए, मैंने आप लोगों को बताया, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, बताइए। तो 1 जून को कौन सा दिवस था? बताइए। विश्व दुग्ध दिवस। मैंने कल भी बताया था, तो ये रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे, दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 5 जून को तो आपको पता ही चल गया पर्यावरण दिवस। 7 जून को बताइए। 7 जून को होता है, यहाँ दिख रहा है, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, और 8 जून को होता है महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस। तो ये भी आपको याद करते हुए चलना है। इस तरह से आपको डे बाय डे याद होते रहेंगे। ठीक है, रिवीजन होता रहेगा। चलिए, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसके लिए? तंबाकू नियंत्रण के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता है तंबाकू से कैंसर होता है, तो उसके नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को, कैटरीना कैफ को, युवराज सिंह को या पीवी सिंधु को? हाँ, इसके बारे में इसका आंसर दीजिए। इसके बारे में 5 जून पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 1973 में। कब मनाया गया था? 1973 में। ये चीज़ें भी आप लोगों को याद रखनी होती हैं, क्योंकि ये कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में। उसकी थीम क्या थी? थीम जरूर याद रखा करो। थीम थी इसकी केवल एक पृथ्वी। केवल एक पृथ्वी, ये इसकी थीम थी। अच्छा, तो अब वाली थीम क्या है? अब वाली थीम क्या है? ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए, अब वाली थीम भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब की थीम क्या है? चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं 5 जून के इसकी 2024 की थीम क्या है। ठीक है, कौन सी? 2024 की थीम है लैंड रेस्टोरेशन, लैंड रेस्टोरेशन, डिफॉरेस्ट, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ। इतनी लंबी है ये ड्रॉथ आपकी रेजिलेंसेस। ठीक है, ये इसकी थीम है। कौन सी थीम है? ये इसकी थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसकी बात कर रहे थे। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु को। किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु को। तो इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है आपका, किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी, ध्यान देना, सुअर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया, यानी ट्रांसप्लांट किया गया? तो किस देश में? अमेरिका में, जापान में, चीन में या फ्रांस में? तो ये किस देश में किया गया है? ये किया गया है चीन में। कहाँ किया गया है? चीन में। और ये 71 वर्ष का व्यक्ति है जो जीवित है। ठीक है, जो जीवित है, सुअर का लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी जीवित है। तो कौन से देश में किया गया है? चीन में किया गया है। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी रुचिरा कंबोज। ठीक है, किस संगठन में भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि सेवानिवृत्ति, यानी कि इनका क्या हुआ है? इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, यानी कि ये रिटायर हुई हैं। तो कौन से संगठन में? यूएनए में, WHO में या ILO या यूएनएससी? किस में थी ये? यूएन से। ठीक है, समझ में आया कहाँ से ये रिटायर हुई हैं? यूएन से। कौन? रुचिरा
कंबोज। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, 10 व्यक्तिगत आईसीसी पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। कौन बने हैं? आईसीसी पुरस्कार जीतने वाले पहले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम या स्टीव स्मिथ। तो बताइए कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं आपके विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। तो याद रहेगा आपको कौन बने हैं? विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की किस अभ्यारण्य में ट्रैक पर कैनोपी, कौन सा कैनोपी ब्रिज बनाने की योजना बना रहा है? कौन बना रहा है? तो आंसर है आपका चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर आपका होलंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य। तो बताइए कौन बना रहा है? तो कौन बना रहा है? डी आपका बिल्कुल ठीक है, होलंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य। अब ये बताइए ये है कहाँ? ये है कहाँ? ये है आपका असम में। कहाँ है ये? असम में। ठीक है, असम में। बाकी आपका चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ये आपका केरल में है, केरल के इडुक्की जिले में। कहाँ पर है? इडुक्की जिले, केरल में। ठीक है, बाकी भरतपुर आपका कहाँ है? ये राजस्थान में है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ है आपका? राजस्थान में है। और आपका कौन सा पोबितारा, ये भी आपका असम में है। ठीक है, तो आपका होलंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य और पोबितारा ये आपका कहाँ है? असम में है। बाकी आपका ये चिन्नार जो है वो केरल में, भरतपुर राजस्थान में। तो इतना आपको याद रहेगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको करंट अफेयर में लाए जाएंगे। और भी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, तो क्लासेस को जरूर देखिए, क्लास बिल्कुल मिस मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम जल्दी हो जाएगा, तो उम्मीद है आप लोगों का पेपर सभी का अच्छा हो और आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।